मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिखाया है। चाहते हैं प्रभु कि आपकी आशीष हमारी ओर से हो, आपका हाथ हमारे हाथ में हो और बड़े विश्वास से हम आपके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। जितने आराधकों को आपने चुना है उनको आशीषें लेने के लिए बारी बारी से लाएं प्रभु, जिससे कि वो अपनी आशीषें लेकर आपके साथ चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज हम पढ़ रहे हैं यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसके 13 से 16 पद। यिर्मयाह चैप्टर 14 वर्सेस 13 to 16, जहां लिखा है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा देख, भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं, ना तुम पर तलवार चलेगी, न महंगी होगी, यहोवा तुमको इस स्थान पर सदा शांति देगा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा, ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई बात भी कही। वे लोगों को दर्शन का झूठा दावा करके अपने मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं, इस देश में न तो तलवार चलेगी न महंगी होगी, उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, वे भविष्यद्वक्ता आप ही तलवार और महंगी द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। और जिन लोगों से वो भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार, और जिन लोगों को वो भविष्यवाणी करते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों पर फेंक दिए जाएंगे, न तो उनका, न उनकी स्त्रियों का, न उनके बेटे बेटियों को कोई मिट्टी देने वाला होगा, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं पर उंडेलूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज यिर्मयाह का 14 अध्याय, उसके 13 से 16 पद वास्तव में आपको और मुझे हकीकत दिखाने के लिए आए हैं आज की। क्या लिखा है? तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा देख, भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं। आज यिर्मयाह परमेश्वर से बात करते हुआ कह रहा है कि हाय प्रभु देख। आज परमेश्वर को दिखाया जा रहा है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता आज मुझे और आपको तसल्ली देने के लिए खड़े हो गए। अगर आप नए नियम में जाएंगे तो नए नियम में लिखा है, अंत के समय में ऐसे भविष्यद्वक्ता आपके जीवन में आएंगे जो आपके लिए वचन का प्रचार करेंगे, लेकिन वो वचन का प्रचार आपकी कानों की खुजली मिटाने के लिए होगा। वो वचन का प्रचार आपकी और मेरी आशीष देने के लिए नहीं होगा। आज जो भी उल्टे सीधे काम आप और मैं आज कर रहे हैं, आज बहुत से लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर आपको और मुझे दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और इसीलिए आज आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के पीछे उनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि वो उनके कानों की खुजली मिटाकर उन्हें शांत करके मनचाहा वचन उनके कानों में डाल रहे हैं और उसके बाद अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं। वास्तव में वो जो आशीषें या जो चेतावनियां परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं, वो लोग नहीं दिखा रहे उन्हें। और वो दिखा क्या रहे हैं? वो चीजें
जिनका जिक्र बाइबल में नहीं है। ऐसी आशीषें हैं जिसको लेकर कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंचता ही नहीं। और इसीलिए यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता लिखता है कि हाय प्रभु यहोवा देख, भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ना तो तुम पर तलवार चलेगी, न महंगी होगी, यहोवा तुमको इस स्थान में सदा शांति देगा। किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तलवार का मतलब बाइबल में लिखा है मसीह जीवन में सताव का आना अवश्य है। सताव ये बात तय करेगा प्रभु के लोगों के बीच में कि कौन सा फल अच्छा है और कौन सा कच्चा, कौन सा फल परमेश्वर के साथ रहेगा और कौन सा फल टूटकर गिर के नष्ट हो जाएगा। रोहिणी जी जोड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यिर्मयाह चैप्टर 14 वर्सेस 13 to 16। यिर्मयाह चैप्टर 14 वर्सेस 13 to 16। और यहां पर जो लिख रहा है वो कहता है ना तो तुम पर तलवार चलेगी, सताव नहीं आएगा। जानते हैं कौन सी आशीष को तोड़ रहा है वो? आज ये भी समझिएगा, तलवार तुम पर नहीं चलेगी। सताव का मसीह जीवन में आना अवश्य है, क्योंकि सताव ही बताएगा कि कौन सा व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहेगा, कौन सा भागेगा। जानते हैं किस आशीष को तोड़ते हैं वो? जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। सही बात है, लेकिन शैतान कई बार मुझे और आपको ऐसी स्थिति में डालकर परखता है कि मेरा और आपका प्रकाशन परमेश्वर में कितना स्पष्ट है। इसीलिए लिखा है कि तलवार या सताव आपके मेरे जीवन में आएगा। लिखा है ना महंगी होगी। महंगी का मतलब जानते हैं? महंगी का मतलब महंगाई भी है, और महंगी का मतलब है परमेश्वर के वचन से आप और मेरा अलगाव। शैतान जब मुझे और आपको परखेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अय्यूब को भी शैतान ने परखा था, परख सकता है शैतान। तो ऐसी स्थिति में कई बार हमारे जीवन में बहुत सी आवश्यक चीजें हट जाती हैं। केवल उतना ही रह पाता है जिससे मैं और आप क्या करें, जीवित रह पाएं। कई बार शैतान परीक्षा में मेरे और आपके जीवन से वचन भी उठा ले जाता है। कौन जीवित रहता है? जिसने वचन को अपने मन में रोप रखा हो, जिसकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हों। अगर फिजिकली ये वचन आपसे और मुझसे ले भी लिया जाए, वचन की घटी नहीं हो पाएगी आपको और मुझे, क्योंकि आपके मन में परमेश्वर का वचन बोया गया है। इसीलिए दिन में 2 बार मैं प्रचार करता हूं कि आप और मैं उस वचन को अपने हृदय में बोएं, जिससे 60, 100, 70 गुना फल पाकर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। इस चीज को आज समझिए, क्योंकि बहुत से स्थानों में, इवन बहुत से स्थानों की क्यों बात कर रहा हूं मैं, यरूशलेम में भी बाइबल का प्रचार करना निषिद्ध है आज की डेट में। अगर आप करते हो तो आप पर तुरंत सताव आता है, आप पर पथराव होता है। वो स्थान जहां यीशु मसीह ने जन्म लिया, आज वहां परमेश्वर का वचन लगभग निषिद्ध है। सोचिए क्या लिखा है, न तलवार चलेगी न महंगी होगी। इस स्थान पर परमेश्वर की यहोवा इस स्थान पर सदा के लिए तुम्हें क्या देगा? शांति। शांति देगा परमेश्वर।
शांति की स्थिति नहीं आती। शांति की स्थिति इससे नहीं आती कि आपको और मुझे ये बात समझनी है कि जो शांति की बात वो कर रहे हैं वो वास्तव में परमेश्वर की शांति नहीं है। वो शांति का वो ख्वाब आपको दिखा रहे हैं जिसको दिखाकर वो अपनी जेबें भर सकें, आपको लूट सकें, आपको छलावा दे सकें, आपको छल दिखा सकें। और बहुत से लोग उनके छलावे में आते भी हैं, बहुत से लोग, एक दो नहीं, बहुत से लोग उनके छलावे में आते हैं। और क्या लिखा है, क्या लिखा है? यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा, है ना? सदा की शांति। इस स्थान में सदा की शांति केवल परमेश्वर दे सकता है। आप किसी झूठे तरीके से उस शांति को लाने की कोशिश करें और परमेश्वर का नाम लेकर करें तो दंड पाएंगे। बिल्कुल सही रोहिणी जी, धन्यवाद आपका। इससे ये बात ध्यान रखिएगा, आज इस सुंदर अवसर पे जो बेसिक चीज आपको और मुझे चाहिए वो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा, जो मुझे इन लोगों की पहचान करने को बता सके, जो मुझे कह सके कि मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से, जो मुझे छलने की स्थिति में आने ही ना दे। क्योंकि अगर आप और मेरा प्रकाशन स्पष्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ध्यान रखिएगा आशीष तो नहीं आएगी, कोई और ही चीज चली आएगी। और इसीलिए आगे सुनिएगा क्या लिखा है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यानी यिर्मयाह से बोला, कि भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। आज में भी कमोबेश वही स्थिति है जो हजारों वर्ष पूर्व थी, कि लोग ईश्वर के नाम से झूठी झूठी बातें फैला देते थे, सिर्फ इसलिए कि उनकी जेबें भर सके, इसलिए कि उनका व्यापार चल सके, इसलिए कि लोग चले जा सके। आज बहुत स्पष्ट रूप में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बताता है कि यहोवा ने मुझसे कहा कि भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने ना तो इनको भेजा, मैंने ना तो इनको भेजा। एक बात ध्यान रखिएगा, आज बहुत से लोग बिना कॉलिंग के प्रचार कर रहे हैं, बहुत से लोग। क्यों? क्योंकि वो उनका मिशन नहीं है, वो उनका प्रोफेशन है। उनका मिशन नहीं है, वो प्रोफेशन है। आज परमेश्वर आपको और मुझे बता रहा है साफ तौर पर कि मैंने उनको ना तो भेजा ना ही कुछ आज्ञा दी। परमेश्वर ने नहीं भेजा ऐसे लोगों को, और ना ही कोई आज्ञा दी। आज्ञा कौन सी है इसको भी समझ लीजिएगा। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय में अंतिम आज्ञा क्या दी गई थी? आपको और मुझे अच्छे से पता है। जाओ, इस संसार में फैल जाओ और लोगों को मेरा वचन सुनाओ। उसमें यह नहीं लिखा था कि साहब मेरे नाम से लोगों को छलो और लूटो। उसमें यह कभी नहीं लिखा था कि मेरे नाम से लोगों को सब्ज बाग दिखाओ, उल्टी सीधी आशीषें दो, जिसकी बाइबल में या परमेश्वर के पवित्र वचन में जिक्र नहीं है, और उस आशीष के द्वारा क्या हो, अपनी जेबें भरो। ये नहीं दिखाया गया था। इसलिए यहोवा आज कहता है, परमेश्वर आज आपको कहता है कि मैंने ना तो उनको भेजा ना कोई आज्ञा दी,
ना उनसे कोई बात की। आज बहुत से लोग अपने दिमाग से प्रचार कर रहे हैं, बहुत से लोग, क्योंकि ना तो कॉलिंग है, ना परमेश्वर का वर्डिक्ट, और ना ही परमेश्वर की आत्मा उनसे बातचीत करती है। देखिए, परमेश्वर का आत्मा जब बात करता है तो गवाही अपने आप चल के आती है। जय कुमार की मम्मी ने लिखा कि मेरी गवाही है कि मेरा भाई अभी ठीक है। देखिए, जब परमेश्वर आपसे बात करता है ना, तो आपकी आशीषें परमेश्वर से ही आती हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि साहब आप बड़ा अच्छा बोलते हैं। आई डोंट, मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम सिर्फ एक माध्यम के रूप में आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है, जो कि मैं कोशिश करके कर रहा हूं, कोशिश करके। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि क्या करो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। इससे आशीष दी गई, और इस आशीष को मैं आपके साथ बांट रहा हूं कि आप अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो तो आलसी होकर मत पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आपकी आशीषें वचन में है। उस वचन को लो और उस वचन के अनुसार अपने जीवन में चलो, वरना कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो छूटा होगा आपके जीवन से छलकर आपकी आशीषों को ले लेगा। इसलिए आज ध्यान रखो कि आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए, इधर उधर से नहीं। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपको आशीषें दी हैं, चेतावनी नहीं दी, तो समझ लो कि वो आपको मीठा मीठा शब्द सुना रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ है। आज उस स्वार्थ को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा का होना आपके जीवन में आवश्यक है, जिससे कि आप छले ना जाएं। लिखा है, वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। ईश्वर कह रहा है आपसे, परमेश्वर का वचन है ये कि वो क्या करते हैं, तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करते हैं। बहुत लोग, आज कई लोग बड़ा जोरदार तरीके से प्रचार करते हुए कहते हैं मैंने परमेश्वर से बात की। मैं कभी क्लेम नहीं करता, मेरी स्थिति नहीं है कि मैं परमेश्वर से बात कर सकूं। जी, वेरी गुड। देखिए, जब भी आप विश्वास से प्रार्थना करो, देखिए आपको ये सीखना है, जब भी आप विश्वास से परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करोगे, आपकी आशीष आएगी। उसमें ना मैं शामिल हूं और ना कोई दुनिया का आदमी, उसमें शामिल है आपका विश्वास और आपकी आशीष। ये लोग जब तक नहीं सीखेंगे, ऐसे लोग चलते रहेंगे, आपको और मुझे भी। सोचिए, आपकी आशीषों के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपको विश्वास से परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, आपको विश्वास से पवित्र आत्मा के दान को मांगना है, और आपको अपनी आशीषों को देखना है। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा रोल केवल आपको सही बात सिखाकर चले जाना है। आगे उस चीज को आप कैसे सीखते हो, कैसे समझते हो, कैसे आपके जीवन में वो आशीष देती है, वो काम है आपका। अगर मैं वो काम भी करने लगूं तो मैं वास्तव में एक झूठा भविष्यद्वक्ता ठहरूंगा, जो कि मुझे जीवन भर में इस टाइटल, ये वाला टाइटल तो कभी नहीं चाहिए। मेरा काम जो करना है मैं करके जा रहा हूं। आपको सीखना है, आपको समझना है। आप जितना अच्छा सीखोगे उतनी बड़ी आशीष पाओगे, क्योंकि आपके विश्वास से आशीष आनी और किसी के विश्वास से नहीं आनी है। और लिखा है, मैंने वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करते हैं। बहुत लोग मिलेंगे आपको। आज तो इतने लोग आ गए हैं इस फील्ड में, क्योंकि रिलीजन को वो इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करते हैं। परमेश्वर की आशीष नहीं बांट रहे वो। उनके लिए धर्म एक व्यवसाय है।
जहां से आपकी जेब में से कितना पैसा निकलेगा, कैसे डराकर धमकाकर आपको वो चीजें कर लेंगे, इसके लिए आते हैं वो। मेरे पास रोज आते हैं कॉल कि ब्रदर हमारी ये समस्या है, प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा अगर आप फोन पे हैं, फोन पे प्रार्थना किए देता हूं। और उसके बाद वो मुझसे अटक कर पूछते हैं, ब्रदर मैंने कहा क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए तो सही, आपको कुछ देना तो नहीं है। मैंने कहा मुझे जो चाहिए होगा वो ईश्वर से लूंगा, आप कौन होगे, आप दे सकते हो मुझे कुछ। फिर बात खुलती है कि साहब फलानी जगह पर वो प्रार्थना कराने गए थे और वहां कहीं किसी ने उनसे 2,500 रुपये ले लिए, किसी ने 3, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। मैंने कहा बाइबल नहीं पढ़ी है आपने, बाइबल पढ़ी है। आशीषों से तो, आशीषों की अगर आप बात करोगे तो वो परमेश्वर की ओर से आनी है, आपकी भी मेरी भी। फिर उसमें आशीषों को बेचने की बात कहां से आई? आप मेरे पास आए, आपको नीड थी परमेश्वर के लिए, प्रार्थना आप चाहते थे, मैंने कर दी, मेरा काम खत्म। अब आप उस विश्वास से प्रार्थना को लोगे, अपने जीवन में आशीष को मांगोगे, तभी तो मिलेगी। मेरा रोल तो केवल आपको प्रार्थना करके आपकी आशीषें दिखाकर खत्म। लेकिन जो लोग आज पैसा कमाने के लिए इस फील्ड में हैं, जानते हैं वो क्या करते हैं? वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे लच्छेदार कि आपको लगेगा यार यही आदमी बहुत बढ़िया। आज परमेश्वर का वचन केवल आशीष देने नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। आप मेरे साथ इतने वर्षों से जुड़े हैं, इतने समय से जुड़े हैं कई लोग, तो परमेश्वर का वचन आशीष के साथ चेतावनी भी देता है, जिससे मैं और आप ठीक हूं। चेतावनी है आज कि ऐसे लोगों से बचकर रहें जिनका दर्शन झूठा है। बिल्कुल, अगर आपका विश्वास है तो आपकी आशीष आपको मिलेगी। बिल्कुल सही बात, सीधा रास्ता है। लोग उसे कॉम्प्लिकेट करके टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं कि साहब मैं बीच में आ गया। अरे बीच में केवल एक ही आ सकता है, आपकी और मेरी आशीषों के बीच में केवल एक ही आ सकता है, यीशु मसीह, जिसकी आशीष के साथ मैं और आप आगे बढ़े हैं, जिसके विश्वास को लेकर मैं और आप आज इस विश्वास में खड़े हैं, और कुछ नहीं। लिखा है कि उनका दर्शन झूठा है और वो अपने ही मन के व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। क्यों? उनके मन में परमेश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, उनका विश्वास नहीं है। क्या है? वो धोखा देते हैं। बहुत देर है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज लोगों को चल रही हैं दबा के, और लोग चले जा रहे हैं। क्यों? जानते हैं? अभी लेटे लेटे मेरे दिमाग में परमेश्वर के वचन ने दस्तक दी, और वो कहता है कि संसार की चमक ने आपको और मुझे अंधा कर दिया। होता यही। कोई साधारण मनुष्य यदि आपसे कुछ कहे तो शायद आपको और मुझे इतना प्रभावशाली नहीं लगेगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपको और मुझे कहे जिसके पीछे 10 बाउंसर खड़े हों, जिसके पीछे पूरी फौज खड़ी हो, वो जब बोले तो आपको लगता है यार ये आदमी प्रभावशाली है। आप भूल जाते हैं कि यीशु मसीह भी एक बढ़ई के घर में पैदा हुआ था। भूल जाते हैं आप भूल जाते हैं कि जिस नाम को पूरा संसार ले रहा है वो एक बढ़ई का बेटा था। परमेश्वर ने उसे एक बढ़ई के घर में दिया, राजा महाराजा के परिवार में नहीं दिया। उसके लिए वो सारी चीजें खुली थी जिससे एक आम आदमी तकलीफों को झेले। और उससे बड़ी बात, परमेश्वर ने 30 साल उसको इस चीज में रखा। 30 इयर्स एक आम आदमी के जीवन को जिया उसने। तब परमेश्वर ने कहा कि अब तू लोगों में क्या कर, अपनी मिनिस्ट्री को शुरू कर। तब एक आम व्यक्ति के जीवन में उसने अपनी आशीषों को दिया। अगर ऐसा होता, आप ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखते तो क्या होता है? आपके दिमाग में एक ही विचार आना चाहिए। बाइबल में लिखा है, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना
ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाने के बराबर है। ये पता होना चाहिए आपको, है ना। जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकलना असंभव है, वैसे ही धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। साफ तौर पर लिखा है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम ईश्वर के साथ रहो या पैसा कमा लो, क्योंकि अगर तुम ईश्वर की ओर से आशीष पाओगे तो वो थोड़ी होगी। संसार में अगर आप लूट मार करके पैसे कमा लोगे तो बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए लोग दूसरा वाला रास्ता चुनते हैं, लूट मार करके पैसा कमा लेते हैं। लेकिन बाइबल को पढ़िए, उसमें बाइबल में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। बाइबल में बहुत हर चीज का विषय लिख रखा है। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम ऐसे पैसे लाए तो क्या होगा, तुम ऐसी थैली में पैसा जोड़ोगे जो नीचे से फटी हुई है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग पैसे अनाप शनाप कमाते हैं। पैसा कौन ले जाता है? डॉक्टर। पैसा कौन ले जाता है? बीमारी। पैसा कौन ले जाता है? इधर उधर के लोग। बचता तो है ही नहीं। क्यों लिखा परमेश्वर ने कि धर्मी जन का थोड़ा सा पैसा दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है? क्यों लिखा? क्योंकि ये सच है। आज वो झूठे भविष्यद्वक्ता अपने मन के धोखे और झूठी भविष्यवाणी से क्या कर रहे हैं? छल रहे हैं आपको और मुझे, और हम छले जा रहे हैं। ये मत सोचिए, अरे भाई दोनों तरफ काम होता ना। अरे कोई छल रहा है तो दूसरी तरफ छलने के लिए खड़ा भी तो हो कोई। आज तो मेजॉरिटी खड़ी है छलने के लिए, लाओ साहब हम तो तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आप मेहनत नहीं कर सकते, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ सकते। आज सब कुछ रेडीमेड चाहिए आपको। कोई आए, परमेश्वर का वचन आपको दे जाए, आप उसे देख लो, पढ़ने पर जहमत न उठा। आपको पढ़ना है, आपको सीखना है। अगर आप ही नहीं सीख पा रहे तो ये दुर्भाग्य की बात है आज, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन तो खुलकर आ रहा है, परमेश्वर की आशीषें खुलकर आ रही हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही तो ये दुख की बात है। आज वो लिखा है 15वीं आयत कहती है, इस कारण जो भविष्यवक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर चेतावनी दे रहा आज, जो बिना मेरे भेजे क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। क्या होने वाला है उनका? इस देश में ना तो तलवार चलेगी न महंगी होगी, उनके विषय में यहोवा कहता है। आज बहुत से लोग आपको मीठा मीठा वचन सुनाते हैं, साहब ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, चिंता मत करो। देखिए बिना विश्वास के कुछ नहीं होने वाला। आप करते रहिए हो ऐसे व्यक्तियों की सेवा, वो तो आपको लूटते रहेंगे लगातार। करते रहिए ऐसे व्यक्तियों की सेवा, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर आपको लाभ चाहिए, मेहनत कीजिए, परमेश्वर के वचन में जाकर पढ़िए आपके लिए लिखा क्या है। गलत रास्ते पर मत जाइए, बहुत लोग चले जाते हैं, मत जाइए। आज ये चेतावनी भरा वचन मैं इसलिए लाया कि आपको सही रास्ता दिखा सकूं, बस। आप गलत रास्ते पे ना खड़े हो। बहुत लोग खड़े हैं आज। आप क्या सोचते हैं मुझे फोन्स नहीं आते? खूब आते हैं। एक आदमी ने तो बहुत चिढ़ के लिखा था मेरे मैसेंजर पे, अरे सर आपसे मिल रहे होते तो बड़ा अच्छा ही रहता। क्या हो गया? कहते सर मैंने फलानी मिनिस्ट्री में पैसे दिए हैं, अभी तक प्रार्थना भी नहीं हुई। मैंने कहा चले क्यों गए? चले गए ना तुम। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आशीषें हमेशा मुफ्त है, विश्वास से उसको लिया जा सकता है। मुफ्त है परमेश्वर की आशीषें, बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा आपसे ये बात। बाइबल में लिखा है तुम्हें विश्वास से उन आशीषों को लेना है। परमेश्वर ने आशीषें दे रखी है, लेने के लिए अगर आप खड़े नहीं हो तो ये आपकी और मेरी गलती है, परमेश्वर की बिल्कुल नहीं है। हम खड़े ही नहीं होते वहां, हम तो इधर उधर भाग जाते हैं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और ऐसे में हमारा बेवकूफ बनाकर कोई आदमी हमें छलकर हमारे पैसे लूटकर हमें दिखा देता है, ओ हो तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। सीधा वचन है परमेश्वर का। मैंने तुम्हें अपने बेटे के लहू से धोया, तुम्हें पवित्र किया, तुम्हें अनंत जीवन की आशीष दी, लेकिन अगर आप वो आशीष नहीं ले रहे हो तो ये आपकी गलती है, परमेश्वर की तो बिल्कुल नहीं। बाइबल में साफ साफ लिखा, पढ़िए तो। क्योंकि बाइबल में लिखा सुनने से सीखना आता, और सीखने से आप परमेश्वर के वचन को जानते हो। यही तो लिखा है।
उनके विषय में यहोवा यूं कहता है कि भविष्यद्वक्ता आप ही तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट होंगे, आप ही मरेंगे, वो आप ही मरेंगे। आप देखते ना कि साहब फलाना आदमी गया, एक्सीडेंट हुआ, परिवार समेत खत्म। यह है परमेश्वर की तलवार। एक्सीडेंट हुआ, खत्म, नाम लेवा तक नहीं बचते कई परिवारों के। देखिए, अगर आप बेवकूफ बना रहे हैं, इंसान तो बन जाएगा लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बनेगा। बाइबल में लिखा है वो जब देखता है तो वो आपकी शक्ल नहीं देखता, आपके वस्त्र नहीं देखता, आपकी लंबाई चौड़ाई नहीं देखता। क्या देखता है वो देखता है आपका मन। वो देखता है कितनी शिद्दत से आप परमेश्वर के पास जाकर अपनी आशीषों को ढूंढते हो। वो नहीं देखता आपकी शक्ल सूरत अच्छी है, आप कपड़े अच्छे पहने हो कि फटे पहने हो कि क्या है क्या नहीं है। वो देखता है आपका विश्वास क्या है, कैसे मांग रहे हो आप। और अगर ऐसी गलत जगह पर आप अपनी आशीषों को ढूंढ रहे हो तो जानते हैं उनका हर्ष लिखा हुआ है। बाइबल में एक जगह और लिखा है कि विनाश उनके दरवाजे पे खड़ा होता है। ऐसे लोगों के विनाश, विकास नहीं, विनाश दरवाजे पे खड़ा होता है। वो बेवकूफियां करते जाते हैं, परमेश्वर को क्रोध दिलाते जाते हैं और एक स्टेज के बाद परमेश्वर एक ही झटके में खत्म करता है। लिखा है कि वो भविष्यवक्ता आप ही तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। हाथ नहीं होगा परमेश्वर का। उस समय यह भी नहीं पता चलेगा कि कैसे मरा। भजन संहिता में लिखा है कि निश्चय परमेश्वर उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है कि वो गिराकर सत्यानाश कर दिए जाए। आपको लगता है कि जो पैसा आप कमा रहे हो वो आपके किसी काम आएगा? कभी नहीं। क्या आप सोचते हो कि मेरे जीवन में लोग आके ऐसे काम नहीं करते? मुझे भी तरह तरह के लालच दिए जाते हैं, ऐसा कर दीजिए सर, इतने पैसे मिलेंगे। मुझे मालूम है एक भी गलत पैसा आपके घर में गया, आपको भले ही कुछ ना हो, लेकिन होगा किसको? आपकी संतान को। क्योंकि वो जो दुख आप झेलोगे वो इतना बड़ा होगा कि ना तो आप मरते मर सकोगे ना जीते जी सकोगे। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको। कई बार हम गलत तरीके से पैसे उठा लाते हैं कहीं से भी कि साहब मौका मिला, मैंने बस हाथ मारा, हो गया। ध्यान रखिए, दुनिया में आपको कोई ना देखे, ईश्वर तो देख ही रहा ना। और ईश्वर इस बात पे बाइबल में लिखा है कि जो तुम गुप्त में कराए हो, एक स्टेज पर उनकी चर्चा खुले में होगी, और होती है। आज आप देखते हैं ना, बड़े बड़े स्कैंडल्स खुलते हैं। नेता जो कमरों में गलत काम कराते हैं, दुनिया में चर्चे हैं आज। बाइबल की कोई बात छूटी नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। बाइबल में एक वर्ड लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चौकस रहिए। चौकस रहिए। कोई गलत काम आपके जीवन से कभी नहीं होना पाया। कई लोग गालियां देने में बहुत मजा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्या करे जा रहे हैं, पता ही नहीं होता। एक स्टेज में वो अभ्यस्त हो जाते हैं और गालियां मुंह से निकलती चली जाती हैं। बाइबल में लिखा है, न्याय के दिन क्या जवाब दोगे? क्यों बोले तुमने गालियां? लोग कहते जाते हैं। कई लोग इतने क्रोधी होते हैं कि कुछ भी उठाया किसी के सिर पे दे मारा। बाइबल में साफ लिखा है, तुम्हें न्याय के दिन उसका जवाब देना पड़ेगा कि तुमने क्यों कराई है। इस आशीष को अपने जीवन में लीजिए, इस आशीष के अनुसार अपने जीवन में चलिए। लिखा है कि वो तलवार और महंगी द्वारा नष्ट किए जाएंगे, और जिन लोगों में वे भविष्यवाणी करते हैं वे महंगी और तलवार द्वारा मर जाएंगे। वही नहीं मरेंगे, आप और मैं भी लाइन में है उसमें। क्योंकि आपने क्या किया, ध्यान रखिएगा, ये चीज समझिए। वो लोग भी मरेंगे जिन्होंने उस भविष्यवाणी पर विश्वास किया। क्योंकि आपका और मेरा विश्वास हिला, आपकी और मेरी आशीषें हिली। आपका और मेरा विश्वास किसके पास चला गया? ऐसे झूठे आदमी के पास जिसने आपको और मुझे छल दिया। केवल वही खत नष्ट नहीं होंगे, आप और मैं भी होंगे। लिखा है,
और जिन लोगों में वो भविष्यवाणी करके आए हैं वे महंगी और तलवार द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों पर फेंक दिए जाएंगे। सोचिए, यह आशीष नहीं श्राप है कि जब आप और मैं भी नष्ट होंगे तो कहां फेंके जाएंगे। इज्जत से हमें दफन भी नहीं किया करेगा कोई, हमारी मिट्टी भी नहीं उठाएगा, सड़कों पर फीके पड़े होंगे हम। जानते हैं क्या स्थिति है आज यूक्रेन की? जानते हैं क्या स्थिति है रूस की? हजारों लोग सड़क पर मर गए, सड़ गए, फेंक दिए गए। हजारों लोग। क्यों? क्योंकि एक स्टेज में उन्होंने ऐसे ही लोगों को सुना होगा जिन्होंने परमेश्वर का झूठा दर्शन देकर उन्हें छला होगा और वो छले गए। दुख की बात यह है कि हम और आप छले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या था। हम वो गलत काम अपने जीवन में बड़ी आसानी से कर लेते हैं जो हमें कोई इंस्ट्रक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं उसके पीछे बड़े लोग खड़े हैं, हम देखते हैं वो बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, हम देखते हैं उसका आधा समय अमेरिका, आधा इंग्लैंड, आधा इधर, आधा उधर। यह आशीष नहीं है, बुरा मत मानिएगा, यह आशीष नहीं है। आपको आशीष चाहिए? बहुत ही साधारण तरीका बाइबल में लिखा है। जो तेरी समस्या हो लेकर कहां जा। मैं नहीं कह रहा ये बात आपको, बाइबल में पढ़िए, लिखा है। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो कहां जा? घर के किसी सुनसान कोने में जा, दरवाजा बंद कर, अपने घुटने टेक, परमेश्वर की ओर देख और परमेश्वर से जैसे प्रार्थना करते हैं, बात करते हैं, वैसे अपनी बात कह दे। विश्वास से कह कि जो मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको सुनेगा। आपकी आशीष आप खुद ले लोगे। इधर उधर तीसरे चौथे आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन इतनी साधारण बात तो लोगों को समझ आती ही नहीं। लोग आज आडंबर, ठटकर्म, ये वो, वहां जब तक ना कर ले तब तक समझ नहीं आता कुछ आना है। बाइबल में बहुत साफ लिखा है, तुम्हारी आशीष तुमसे है। क्योंकि तुम कौन हो? परमेश्वर का मंदिर। आज परमेश्वर ने जो शरीर आपको दिया है वो परमेश्वर का मंदिर है। और बाइबल में बहुत साफ लिखा है, अगर तुम इसे नष्ट करोगे मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। कैसे नष्ट कर रहे हैं आप और मैं? शराब पी लेते हैं। कैसे नष्ट कर रहे हैं आप और मैं? गुटखा खा लेते हैं। कैसे नष्ट कर रहे हैं आप और मैं? सिगरेट खूब दबा के पीते हैं। बाइबल कहती है अगर तुम इसे नष्ट करोगे परमेश्वर के मंदिर को, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। होता तो है कैंसर, टीबी, तरह तरह की चीजें। क्यों? परमेश्वर ने ये चीजें खाने को कहां कहा आपको, लेकिन आप खा रहे हो। और इतना खा रहे हो आवश्यकता से अधिक कि वो आशीष नहीं है, आपके लिए श्राप है। बहुत से लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं। काम करने के लिए बहुत जरूरी है गुटखा खाना। कहाँ जरूरी है? मैं आज सुबह 5 बजे का उठा हूं और रात के 10-11 बजे सोने जाऊंगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज खाने से मेरा जीवन कुछ होगा। आज शैतान आपके जीवन में तरह तरह की ऐसी चीजें डाल देता है। मेरे एक ड्राइवर से बात हुई, कहता साहब मैं रात को तो बिना गुटखा खाए चल ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों, क्या हो जाता है? सर उससे आंखें खुली रहती हैं। मैंने कहा भाई इससे अच्छा 2 घंटे सो ले। इस दिन बंद हो गई तेरी आंखें तो अगली आंख ऊपर ही खुलेगी। क्यों धोखा देते हो अपने आप को? बाइबल में लिखा है अपने आप को धोखा मत दो, वरना तुम्हारी स्थिति भी उन्हीं जैसी होगी कि तुम तलवार से मारे जाओगे, सड़कों पर फेंक दिए जाओगे। लिखा क्या है? ना तो उनका, ना उनकी स्त्रियों का, ना उनके बेटे बेटियों को कोई मिट्टी देने वाला होगा। मैं नहीं कह रहा ये बात, बाइबल में लिखा है। मिट्टी देने वाला भी नहीं होगा कोई। जानिए इस बात को, जानिए इस बात को। बाइबल में लिखा, मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जो मेरी ओर से हो ना। इतनी क्षमता नहीं है मेरी कि मैं आपसे कहूं कि मैंने ईश्वर से बात की। नो, मेरी क्षमता ही नहीं है। प्रकाशन जो आता है परमेश्वर के वचन का आता है। जो मुझे कहना होता है इसमें लिखा होता है, मैं आपको बता देता हूं, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर का काम आपका है, आपके विश्वास का है। उस विश्वास के अनुसार आपको परमेश्वर से जाना है, प्रार्थना करनी है,
अपनी आशीष को लेना। अगर आप मुझ में ये चीज ढूंढने लगे कि साहब मैं आपके लिए प्रभु से बात करूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, बस मेरा आखिरी हथियार, आगे का काम आपको करना, आपकी विश्वास से आपकी आशीष आनी है। आज ये लोग कहते हुए बहुत डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पैसे चले जाएंगे, इससे वो ये क्लेम करते हैं मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आपको आशीष दिलवाऊंगा। वहीं गलती होती है। आशीष आप किसी को दिलवा नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रार्थना जरूर करिए। अगर आपके पास कोई आता है कि भाई मेरी ये समस्या है, भाई इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, वो जरूर करिए, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये कभी क्लेम मत करिए किसी को जाकर कि तेरी आशीष मैं तुझे दिलवा दूंगा, वहीं आप अपराध करोगे। कभी नहीं करना। आप कहो कि प्रभु के साथ मैं आपके साथ प्रार्थना कर लूंगा भाई, लेकिन विश्वास के द्वारा आशीष तो आपको लेनी है। आप अपने विश्वास को बढ़ाएं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आप देखें परमेश्वर के वचन में आपके लिए क्या लिखा है। हम ये नहीं कहते आज है, हम तरह तरह की टेढ़ी तिरछी उल्टी सीधी बातें लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, और इसीलिए परमेश्वर की ये श्राप में हमें बांध दिया जाता है। आप भी मरोगे, उन गरीब लोगों को भी मरवाओगे जिनको आप ये आशीष दे रहे हो। आप तो मरोगे ही मरोगे, श्योर, क्योंकि आप छल से उनकी जेब पर हाथ साफ कर रहे हो। वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बाइबल में बहुत जगह लिखा है परमेश्वर की आशीषें कभी बेची नहीं जाती। लोग बेच रहे हैं भैया, आज बेच रहे हैं लोग। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से परमेश्वर की आशीषें बेची जा रही हैं। धर्म एक इंडस्ट्री है आज। बाहर आइए छलावे से, आप आशीष नहीं पाओगे। चमक दमक देखकर अगर आप इधर उधर कूद रहे हो तो वो आशीष नहीं है। आपको आशीष चाहिए, परमेश्वर के वचन में जाकर ढूंढो, मिलेगी। लिखा है उनके बेटे बेटियों को मिट्टी देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं पर उंडेलूंगा। मैं क्या करूंगा? उनकी बुराई क्या कर दूंगा? उन्हीं पर उंडेल दूंगा। आप क्या सोचे कोई अच्छा काम कर रहे हैं आप? परमेश्वर की दृष्टि में आपने बुरा किया। क्यों किया? क्योंकि आपके विश्वास को आपने ऐसे ही जाने दिया। आपका विश्वास चला गया, आपको समझ में नहीं आया, प्रकाशन आया ही नहीं कि आप ईश्वर के साथ हैं या आप किसी और के साथ अपनी आशीषों को ढूंढ रहे हैं। आज अपनी आशीषों को ढूंढने के लिए आपको परमेश्वर के पास जाना है। बाइबल को पढ़िए बैठकर कभी। देखिए, बाइबल में सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर को दिया गया समय। वो तो आपके पास है। अगर दिन में आप व्यस्त हैं, रात्रि में पढ़िए परमेश्वर की बाइबल को, सुबह उठ के पढ़ सकते हैं। जानते, मैंने जब शुरू किया था परमेश्वर के वचन को पढ़ना तो मेरे लिए टारगेट था केवल 24 मिनट, 10 सुबह, 12 या 15 शाम को, बस। जानते परमेश्वर ने उस आशीष को कितना बढ़ाया। आज दिन में 2 बार मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूं, उसके बाद अपने परिवार के साथ भी प्रार्थना करता हूं। 2 घंटा 40 मिनट कैसे निकलते मुझे नहीं मालूम। सीधी सी बात। आशीषों का स्रोत परमेश्वर ही है। किसी और के कंधे पर चढ़कर अगर आपने आशीष मांगी, ना तो आशीष मिलेगी, आप लुटेंगे भी, और लुटने के बाद नाश होने का फरमान भी ऊपर से ही आना है आपके लिए। विश्वास को बनाए रखिए, विश्वास को जोड़े रखिए, विश्वास के साथ चलते रहिए। आज इस सुंदर संध्या में परमेश्वर ये आशीष आपको देना चाहता था, इसलिए मैं इस आशीष को देने के लिए आपके पास आया। क्योंकि शाम को हमारे कॉलेज में एक शादी है और जनरली लोग उस शादी को अवॉइड कर रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि एक गरीब माली अपनी बेटी की शादी कर रहा है। आज बहुत से लोगों ने उस शादी को तुच्छ जाना, अरे कौन जाएगा। मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगा। क्योंकि कार्ड देते हुए उसने मुझे कहा, सर बहुत से लोग होंगे जो मेरी शादी में आएंगे नहीं। मैंने कहा भाई कोई आए ना आए, मैं तो आऊंगा।
मैं इसलिए आऊंगा कि मैं कोई भेद नहीं रखता कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन ऐसा कौन वैसा। अगर किसी ने प्रेम से बुलाया तो मैं जरूर आऊंगा, मैं जाऊंगा। शादी का समय ही है 6, 6:30, 7 बजे का। वही समय था कि मुझे आपको प्रचार करना था, इसीलिए मैंने इस चीज को आगे बढ़ाकर आपको प्रचार कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के प्रति जो मेरा दायित्व था मैंने पूरा किया। आपको परमेश्वर का वचन पहुंचना था, मैंने पहुंचा दिया। इसके आगे का काम आपका है। उस वचन को लेकर अपने जीवन में आप क्या करते हो, क्या सीखते हो, क्या नहीं सीखते हो, वो परमेश्वर से आपको मांगना है। मैंने जो परमेश्वर का प्रकाशन था आपको दिया है। गलत और झूठे लोगों की सोबत में रहिएगा, जो आशीषें आपको मिलनी है वो भी चली जाएंगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपके द्वारा की गई बुराई आपका नुकसान करेगी, ध्यान रखिएगा। मैं कई बार किसी बड़े आदमी की शादी में अवॉइड कर जाता हूं, लेकिन अगर मुझे किसी नॉर्मल या बहुत ही गरीब आदमी का परिवार का कार्ड आए, मैं शर्तिया जाता हूं। शर्तिया क्यों? क्योंकि हम भेद करते हैं। भेद नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी ने प्रेम से बुलाया है तो आपका कर्तव्य है कि उसको सम्मान देकर उसके पास पहुंचे। ये नहीं है कि साहब बड़ा आदमी नहीं है तो मैं नहीं जा रहा, पता नहीं क्या खिलाएगा। अरे कुछ भी खिलाए यार। मैं कहता हूं 2 पूरी खिला दे आपको, उससे बड़ी बात क्या है। सम्मान से तो खिला रहा आपको। क्या वह खाना खाने जाते नहीं, आप उस व्यक्ति के कार्ड को सम्मान देने जाते हैं, उस बच्चे को सम्मान देने जाते हैं जिसके विवाह में आप जा रहे हैं। क्या ये करने जाते हैं हम मेजॉरिटी यही करती है। आज हमारे कॉलेज के कई प्रोफेसर्स ने कहा हाँ देखेंगे, हाँ देखेंगे, मतलब वो नहीं जा रहे। एक बार ऐसा ही हुआ था। एक बेचारे लैब असिस्टेंट ने अपनी बेटी की शादी की, बहुत अच्छा खाना बनवाया, सारा खाना बेकार गया क्योंकि जितने लोगों को बुलाया था कोई गया ही नहीं वहां। सोचिए, इसके लिए बनाया गया परमेश्वर ने आपको, इसके लिए रखा नहीं। परमेश्वर ने कहा, बाइबल को पढ़िए, बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, अपने को दूसरों को अपने से अच्छा समझो। स्टैंडिंग वर्स है ये, दूसरों को अपने से अच्छा समझना है आपको। हर एक को आशीष दो, श्राप ना दो। दूसरी स्टैंडिंग वर्स है। आप और मैं तो गालियां निकाल देते हैं किसी को भी धर करके। तीसरी आशीष देकर मैं समाप्त कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है, जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। आज अगर आप कहते हो, क्लेम करते हो कि आप मसीही हैं, आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, तो कम से कम उसका स्वभाव तो रखो अपने जीवन में। ऐसे थोड़ी कि साहब आप जो भी दाएं बाएं देखा, आपने जैसा मौका देखा वैसे किया। नहीं, आपको वो करना है जो बाइबल में लिखा आपके लिए, उसी के अनुसार तो चलना है। ऐसे मत करिए कभी भी। किसी गरीब को कभी सताइए मत, क्योंकि नुकसान आपका होगा। ध्यान रखिएगा, गरीब 3 लोगों के लिए जीवन में कभी आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए। गरीब, अनाथ, विधवा, इन तीनों के लिए हाथ कभी मत रोकिएगा, क्योंकि इनके पीछे परमेश्वर सीधा खड़ा होता है। आशीष जाएगी आपकी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई आपको छले उसके साथ बिल्कुल मत खड़े होइएगा। कोई आपको मूर्ख बनाए, बिल्कुल नहीं, कैसा ही हो छोड़ दीजिए। कोई अपशब्द मत कहिए, हाथ जोड़कर चले आइए बस। परमेश्वर जाने वो जाने। आज इस आशीष के साथ इस सुंदर संध्या में आपको बढ़ना है। परमेश्वर की आशीषों को लेकर आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के लेने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका वचन हमसे बोलता बातचीत करता है। आज प्रभु हमें चौकस रखें, जिससे कि ऐसे लोग हमारे जीवन में कभी प्रवेश न करें जो हमारी आशीषों को छीन ले जाएं, जो हमसे छल कर हमारे पैसे को, हमारे खून पसीने की कमाई को लूट ले जाए। ऐसे लोगों से बचाएं प्रभु। हमारे दर्शन को स्पष्ट करें, आपकी आशीषों को लेने के लिए हमें तैयार करें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन।
आप सभी परमेश्वर की आशीषों में बने रहे, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में बना रहे और विश्वास से आप परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए खड़े हो। कल सुबह 8 बजे फिर से मिल रहे हैं परमेश्वर के एक पेज पर, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में, परमेश्वर के एक नए वचन और प्रकाशन के साथ। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।